तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो भाई साहब, बज गई हैं रात के 11:30 और निकलना पड़ेगा हमको अपनी ड्यूटी के लिए। क्योंकि रोज़ की तरह मैं ड्यूटी से 5 बजे करीब आया, उसके बाद पढ़ाई कर रहा था तो 7:30 बजे करीब मेट साहब का कॉल आया कि भाई साहब आज आपको ड्यूटी के लिए निकलना पड़ेगा, रात नाइट पेट्रोलिंग के लिए। आज दिन भर पानी गिरा है तो बाकी दिनों की अपेक्षा आज थोड़ा सा मौसम में नमी भी है। तो ये मान चलिए कि विंटर जो पेट्रोलिंग है उसकी ज़रूरत आज से हुई है और पहला नंबर हमारा लग चुका है। तो मेरे साथ होंगे नाइट पेट्रोलिंग में मेरे दोस्त सोनू सोनू ललितपुर वाले। तो भाई साहब हम हो गए हैं देखिए पूरी तरह से रेडी, और हम निकलेंगे, सोनू भाई को करेंगे उनके घर से पिक और निकलेंगे ड्यूटी के लिए। मिलते हैं आगे, वीडियो में बने रहिए। तो हमने अपना वाहन निकाल लिया है बाहर और हम इससे ही जाएंगे आगे ड्यूटी करने के लिए। देखिए पूरी गली सुनसान है दोस्त, सब सो चुके हैं और हम जाएंगे ड्यूटी के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने टूल रूम पे और अपनी बाइक करेंगे टूल रूम के हवाले, फिर उसके बाद निकलेंगे पेट्रोलिंग के लिए। सोनू भाई आ चुके हैं, सोनू भाई अपना सामान देखते हुए। सोनू भाई सामान रख रहे हैं। हाँ सोनू भाई, क्या हाल है सोनू भाई। बढ़िया भाई। चलो बढ़िया है। तो भाई साहब बज रहे हैं रात के 12 और हम खड़े हैं किलोमीटर 97 के जीरो में। तो हम अपनी पेट्रोलिंग का करेंगे यहीं से चालू, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो भाई साहब बज गई है 12:15। 12 बजे हम लोग चले थे 97 किलोमीटर से, तो वहाँ से चलकर 15 मिनट लगे हमको स्टेशन तक पहुँचने पर। अब हम स्टेशन में पहुँच चुके हैं। तो भाई साहब जो लोग कहते हैं ना सरकारी नौकरी वालों के मज़े हैं, तो देख लीजिए दोस्तों यही मज़े हैं। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है दोस्त। तो नाइट पेट्रोलिंग क्यों चालू की जाती है, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि जिस तरह ठंड में इंसान सिकुड़ता है उसी तरह रेलवे ट्रैक भी है, ये भी मतलब ठंड में ही सिकुड़ने लगता है। जिससे क्या होता है कि जहाँ पर ये कमज़ोर होता है या जहाँ पर वेल्डिंग की जाती है वहाँ से ये उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है और इस तरह फिर एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना होने के चांस बन जाते हैं। तो इसी दुर्घटना को रोकने के लिए या इससे कोई जनहानि ना हो, इसके लिए हम लोग को पेट्रोलिंग की करवाई जाती है। तो सोनू भाई आज ही घर से वापस आए हैं सुबह रात भर ट्रेन में जाग कर, और फिर दिन में ड्यूटी करी और उसके बाद फिर अभी रात में सफ़र हमारे साथ तय करेंगे और रात में भी नहीं सो पाएंगे। तो सोनू भाई नींद तो नहीं आ रही है? नहीं भाई। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको वापस ड्यूटी पे लगा दिया गया है? भाई बहुत बढ़िया। आज पहला दिन है ड्यूटी का अपने नाइट पेट्रोलिंग का, और देखते हैं अभी मौसम भी आज ठंडा है थोड़ा। तो फिर सोनू भाई तैयार है हमारे साथ, क्या आप भी तैयार है? तो मिलते रहेंगे आपको बीच बीच में हम लोग, और लगातार वीडियो तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ट्रेनों का आवागमन भी है तो कहीं ध्यान ना भटक जाए, इसलिए आपको बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो भाई साहब बज गए हैं रात की 1:15 और हम लोग 4 किलोमीटर की पेट्रोलिंग कर कर एलसी नंबर 50 पर पहुंच चुके हैं। और एलसी नंबर 50 पर ड्यूटी पर रहेंगे हमारे रियाज भाई। तो रियाज भाई आप जाग रहे हैं? बिल्कुल। नींद नहीं आ रही आपको? नहीं, ड्यूटी के दौरान कोई नींद नहीं। चलिए देखिए कितने कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी हैं और रात में भी जाग रहे हैं और हमसे भेंट कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली हमने अपनी पेट्रोलिंग का एक राउंड पूरा कर लिया है, मतलब 7 किलोमीटर की पेट्रोलिंग हम लोग कर चुके हैं और समय हो गया है रात के 2:30 बज गई है। तो यहाँ से हम लोग 3 बजे वापस रवाना होंगे। जब तक के लिए थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे, लगभग 10। तो भाई साहब हम पहुँच गए हैं 97 के ज़ीरो में और समय हो रहा है सुबह की 6। तो हम अपने पेट्रोलिंग को करेंगे यहीं ख़त्म। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हर हीरो वर्दी में नहीं होता दोस्त, कुछ इस ड्रेस में पटरी पर घूमते हैं। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने आप को हीरो कह रहा हूँ या हीरो साबित करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं उन ट्रैकमैन भाइयों की बात कर रहा हूँ जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर रात में इन पटरियों पर दौड़ते हैं, ताकि आप, हम या हमारा परिवार एक जो यात्रा कर रहे हैं वो सफल यात्रा कर सके और अपने परिवार तक पहुंच सके। तो भाई साहब आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा, फिर इसके बाद हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम।